ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं करुणाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ठीक। राजा राम 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 राजा राम। भज मोहन मोरारी घन श्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया पत्नी पति साथ नहीं लाया। ने लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं।
मुट्ठी बांधे जग में आवे, खाली हाथ पसारे जावे, संग जावे न एक छदा में अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ये संसार सपन की माया, क्षणभंगुर धन यौवन काया। हरि भज ले आठो याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरे का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या पहला प्रथम। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अवधीयते। एतद् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय इदं शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। एतद्यावेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इति तद्विदा प्राहुः, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। का ये शरीर क्षेत्र है और ये शरीर माने स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी। इस शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसमें 19 तत्व होते हैं। पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्ट, 19 तत्व। पंच कर्मेंद्रियां जिनसे क्रिया होती है, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ उदास मलमूत्र त्याग करना।
5 ज्ञानेंद्रियां, आंख से रूप देखा, कान शब्द सुना, त्वचा स्पर्श करे, रसना रस नासिका गंध ग्रहण, और 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, और अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चेत अहंकार, एक सूक्ष्म शरीर। और इसका कारण से बीज जागृति में स्थूल शरीर काम करता है, सपने में सूक्ष्म, और सुसुप्ति में कारण शरीर, नींद में कारण रहता, बीज रहता, सब छिप जाता है। नींद में सब, न कोई सुखी न कोई दुखी, न बड़ा न छोटा, न पुण्यात्मा न पापी। जैसे आप बीज मिला दो, चना है, मटर है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, सब मिला दो, बोरी कुछ नहीं लगता, सब एक है जैसे हैं। लेकिन खेत में बोते हो तब अलग अलग, गेहूं अलग निकलेगा, मटर अलग और चना अलग, सबके अलग अलग। इसी तरह से बीज रूप में सब कुछ, और जैसे सपना जागृत है बीजों का तो बड़ा, ये शरीर क्षेत्र है। एतद यावेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान, एक क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, एक जड़ है और एक चेतन है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक इदम है, एक अहम है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक दृश्य, एक दृष्टा है। 2 चीजें, और 2 चीजों को अलग अलग करने को विवेक बोला जाता, वेदांत की भाषा में विवेक। साधन चतुष्ट में सबसे पहले होता विवेक, फिर वैराग्य, फिर षड संपत्ति, फिर मुमुक्षु। विवेक क्या है? नित्य अनित्य का बोध। अनित्य और नित्य क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, माया और ब्रह्म क्या है, इदम और अहम क्या है, दृश्य और दृष्टा क्या है, सबका विवेचन अलग अलग करके जानना, निर्क्षीर विवेक। हंस का नाम आपने सुना होगा। हंस की चोंच में एक विशेषता होती है कि आप पानी दूध दोनों मिला के बाल्टी में भर के रख दो तो वो क्या करेगा, दूध खींच लेगा, पानी छोड़ देगा। इसी तरह से यहाँ पर संतों को परमहंस बोला जाता। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह ले थोथा दे उड़ाए। गांव में सूप होता है पहले, तो उसमें जब कूड़ा कबाड़ा होता है गेहूं के साथ में, उसको चलाते हैं थोथा, जो फूस फास उड़ जाता, सार सार मोटा रह गया मुख्य। तो विवेक के बाद वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य। बिना विवेक के वैराग्य ने पौराग होता। बिना विवेक के, बिना समझ के जोश में आ गए, पति पत्नी लड़ाई हुई, बाप बेटा लड़ाई हुई, छोड़ के घर बाहर चले गए हरिद्वार, जोश में आ गए, घूमे फिरे 10-5 दिन, देखा यहाँ तो लोग, कोई यहाँ भी लोग गलती करो तो कोई डांट देता है, कोई कुछ कर देता, ये वो है, ठंडा हो गया, फिर घर पहुंच गए। तो विवेक के बाद वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य। वैराग्य क्या है? नित्य को स्वीकार करना, अनित्य का तिरस्कार करना। नित्य को स्वीकार किया और अनित्य का तिरस्कार किया। अब तिरस्कार का शब्द का अर्थ का लोग अलग लगाते हैं। तिरस्कार में निंदा करना या अपमान करना ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है तिरस्कार। तिरस्कार क्या अर्थ है? जैसे आप जाओ अपने विशेष रिश्तेदारी, ससुराल में गए, वो तुम्हारी घनिष्ठ रिश्ते, सबसे ज्यादा मान सम्मान वहीं होता है। अच्छा आप वहां गए,
और तुम वहां गए, लोगों ने तुम्हें देखकर ना तो राम राम की, न प्रणाम किया, न बैठने को बोली, न चाय पानी, न भोजन को, अपने काम में लगे रहे, तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम्हें देखा ही नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं रखा, तो आप वहां पर रुकोगे कि चले आओगे? चले आएंगे, वहां क्या रुके? और घर में आए बोलोगे मेरा बड़ा अपमान हुआ, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ा तिरस्कार किया। पूछा गया भाई तुमने तिरस्कार किया, इनका अपमान किया, क्या किया तुमने? कहते हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो कुछ किए नहीं, न इनको कभी डांटा है, न मारा है, न गाली दी है, हाँ, हमने इनकी तरफ देखा भी नहीं, हो गया तिरस्कार ना। इसी तरह से नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। अनित्य में शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, मानना, डांटना, तिरस्कार, ध्यान नहीं देना। कहते मेहमान अगर तुम्हारे घर में आ जाए, ज्यादा उसकी सेवा करोगे तो काफी दिन टिक जाएगा। अगर लड़ाई करना शुरू कर दो तब भी 2-1 दिन लड़ते झगड़ते रह जाएगा। अब तुम उसे देखो नहीं, बातें न करो तो चले जाएगा, कौन पूछने वाला। नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। विवेक, इस वैराग, विवेक नित्य नित्य का बोध, वैराग नित्य को स्वीकार किया, नित्य तिरस्कार किया। फिर षड संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। तुम्हारी संपत्ति होती है, लोग शादी करने जाते हैं लड़के वाले को, तो शादी करते भाई इसकी क्या संपत्ति है? इतनी जमीन है इसके पास, इतनी बड़ी कोठी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सोना चांदी है, गांव होता तो इतने खेत हैं, इतने पशु हैं, इतने गाय हैं, भैंस हैं, संपत्ति। और संपत्ति न हो कभी कंगाल है, कुछ भी नहीं है, भिखारी। इस तरह तुम्हारी संपत्ति, सम, मन का बस में रहना, संपत्ति है, खजाना है। दम माने इंद्रियों को बस में रखना। अगर तुम्हारा मन बस में न रह जाए, तुम समझ लो तुम्हारा खजाना लुट गया। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्दी गर्मी, सुख दुख, जय पराजय। और परामता, संसार से, विषयों से राग रहित होना। देख लिया बहुत दिन, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, खूब देख लिया भोग भाग, उससे उपरामता हो गई। श्रद्धा, संत कहते हैं शास्त्र सच्चाई का भाषण। तो जहां लिख दिया गीता में होगा, लिखा है ग्रंथों में, संत कहते रहते, सच्चाई भाषण की, यहां जो लिखा है एकदम सत्य। और समाधान, मन पूरा समाहित हो, तब मुमुक्षा, मोक्ष स्थिति, तब इच्छा जागती है। तो विवेक सबसे पहला साधन है, विवेक। इसी पर चर्चा भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो हम तुमसे पूछेंगे कल वाली बात कि इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कौन जानता है? हैं? कौन जानता? जरा जोर बोलो। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो जानता, तो दोनों से, तुम्हारे मम्मी पापा जाने, पति पत्नी, बेटा बेटी जाने, तुम्हारे गुरु जाने, उनसे पूछ लो, लेकिन पता चलेगा जानने वाला तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। सबसे पहला सिद्धांत है देह से अपने आप को अलग जानना। एक और मजेदार बात बताऊं, देह से तुम्हें अलग होना नहीं है, देह से सदा तुम अलग हो, इसका खाली पता लगाना है। आप देह में रहते रहते भी देह से अलग ही हो, देह नहीं हो। कोई
मकान में रहते रहते पूरी जिंदगी लगा दे कमरे में, तो क्या कमरा हो जाएगा? क्या कमरा उसका रहने ठिकाना है? कमरा तो नहीं है। क्षेत्र कल हमने बताया था कि किसान खेत में रहते रहते पूरी जिंदगी लगा दे, लेकिन खेत तो नहीं हो सकता है। खेत नहीं हो सकता, आप देह नहीं हो सकते। तो सबसे पहले देह से अपने आप अलग जानना, ये नहीं शुरुआत होती तो वेदांत शुरुआत नहीं। इसलिए हमारे यहां पर देह को अपना आपा मानना सारे पाप माना गया, सबसे बड़ा पाप। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता है, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। अब मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं देह हूं। और सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का कर जात मैदान। इससे देह में हूं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। मैं ब्रह्म, इससे बड़ा जगत में कोई भी जाप नहीं। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों को बाप है। जितने पाप खड़े होते हैं देह को मैं मानने से, और शास्त्रों ने यहां तक कहा है देहाभिमानात् यद पापम ना तद गोवध कोट भी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, कहते करोड़ों गाय को मारने वाले को भी। गाय को मारना, गौ हत्यारा सबसे बड़ा पापी माना जाता हमारे यहां। ये धोखे से मारे, जानबूझ मारे, अरे गौ हत्या की, गौ हत्यारा। लेकिन इसका प्रायश्चित है, प्रायश्चित ग्रंथों में है। हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, हमने देखा, आपने देखा होगा, गांव में अगर किसी की गाय मर जाए धोखे से कैसे भी, तो गौ हत्यारा कहलाता। उसे शास्त्रों ने बताया कि मुंह को बंद रखे, ढके रखे, कोई देखे नहीं, इतना पापी माना जाता। उसका चेहरा देखना पाप। भिक्षा मांगे जाके बाहर गांव में, वो भी सवेरे 4 बजे, कोई देख न पावे, भिक्षा देने आए तो पीठ कर ले, लोग डाले चले जाए। इतने जाप करे, इतने पाठ करे, इतने अनुष्ठान करे, इतनी नदियां स्नान करे, कई महीना लगने के बाद एक भोज करे, भंडार करे, तब कहते हैं ये गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। मैं देहूं, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि दुनिया के सब पुण्य कर डालो फिर भी इस पाप से छूट नहीं सकते। अब चाहे कितना दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, और 4 धाम चले जाओ, चाहे 16 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। आप कहोगे तो पुण्य के काम, शुभ कर्म ना करें, कहते खूब करो। आप शुभ कर्म करोगे, पुण्य कर्म करो, उनका फल मिलेगा। सकाम भाव से करोगे तो कामना की पूर्ति होगी। निष्काम भाव से करोगे, अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से छूट नहीं सकते। हो सकता और बढ़ जाए, और ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, एक बात आप बताएं, सोने की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? लोहे की। अच्छा, अब तुम किसी जाओ फंक्शन में, रिश्तेदारी में, और तुम्हारे गले में कोई लोहे जंजीर डाल दे 250 ग्राम, तो अब क्या करोगे? निकाल फेंक दोगे? क्या समझ, जान में समझ रखा। और 250 ग्राम सोने डाल दे तो फिर तो फूल के खुश हो जाओगे, अरे भाई इतना बड़ा स्वागत। सोने की चेन पहनाई गई, पहनाने वाले कहते बस हो गया, अब निकालो इसको। तो फिर थोड़ा वीडियो बन जाने दो, थोड़ी देर तो रहने दो, क्योंकि उसमें हम बंधे नहीं लगते हैं,
वो हमको गहना लगता है। तो पुण्य कर्म से हमें और गहना लगता और हम बंध जाते। क्या समझ रखा हमने चारों धाम कर रखे हैं, तुम्हारे कैसे फटी से थोड़। हमने इतना दान किया, इतना बड़ा एक किया, इतने बड़ी भागवत कराई, तुम क्या छोटी मोटी कथा सुनते भगवान भवन में जाके। हमने इतनी बड़ी भागवत कराई जिसमें हमारा 10 लाख रुपया खर्चा हुआ। ये छोटी मोटी कथा सुन, इतनी बड़ी कथा कराई, इतना खर्च किया, और ज्यादा मजबूत हो जाता है पाप। और तो छूट भी जाए वो छूटता भी नहीं, कितना भी पुण्य कर डालो इस पाप से नहीं छूट सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं जाओ, आप तीर्थ जाओ, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ जाओगे तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? बोलो, देह होकर जाएंगे। ब्रह्म होंगे तो जाएंगे क्या? ब्रह्म होंगे तो पहली बात जाने जरूरत नहीं, हाँ दूसरी बात जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? स्वामी रामतीर्थ चपरासी, स्वामी राम महान आत्मेता ब्रह्मवेता थे, तो चपरासी को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो भी बोलता अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम शिवोहम। तो लोग नीचे खड़े थे, वो छत पे था कि बड़े भारी ब्रह्म बने घूम रहे, बहुत बड़े ब्रह्म घूम रहे हो, जरा कूद पड़ो तो मैं जानू। बड़े भगवान बने घूम रहे, ब्रह्म बड़े घूम रहे हो, अगर नीचे कूद पड़ो तो मैं जानू। चपरासी बोला महाशय जी, अगर तुमने मेरी देव कहा होता तो मैं कूदा देता, हम इतना डरपोक नहीं है, कूद जाते छत, ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन आप कहते हो ब्रह्म हो तो कूदो, तो मां से ये बताओ ब्रह्म कहां से कूदे, कहां कूदे? जहां कुदाने कह रहे वहां पर नहीं हूं क्या? वहां भी ब्रह्म पहले से, और जहां से कूदने कहते वहां से घट जाएगा क्या? तो मैं ब्रह्म हो तो जाओगे क्या? कितने भी पुण्य करो, हमने कहते तो पुण्य ना करो, पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो, सब कर डालो, लेकिन सोचो इस पाप छूट जाए तो बड़े बड़े धनवान जिनकी धन के संपत्ति हिसाब किताब नहीं, वो तो सारा पुण्य करके सब काम खत्म कर लेते, सारे पाप मिट जाते, देहमान छूट जाता, मुक्त हो जाते, ज्ञान धन की जरूरत नहीं पड़ती, सब कर लेते। लेकिन नहीं, किसी तरह से कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास जिसके द्वारा तुम देह के अभिमान से छूट सको। दान यज्ञ जप तप सब कर डालो, तो क्या उपाय? कहते केवल एक उपाय, केवल एक उपाय है जो इस पाप से छूट सकते हो। वो क्या उपाय है? शास्त्रों ने कहा, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देह का अभिमान गल जाने पर और परमात्मा का बोध होने पर, यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाता वहीं समाधि लग जाती। देहाभिमान, देह के अभिमान को मिटाने पर, परमात्मा का बोध होने पर, जहां जहां मन जाए वहीं समाधि लग जाती। किसको मिटाना? देह के अभिमान को मिटाना, देह को नहीं मिटाना। कई मूर्ख लोग देह को मिटाने लगे पड़े, तपस्वी हैं, भूखों मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, सर में आग लटकाए घूम रहे, कांटों पे चल रहे, देह कष्ट दे रहे। इस देह बेचारे ने क्या कर रखा है? देह को मिटाना नहीं, देह के अभिमान को मिटाना है। और एक और मजेदार बताऊं बात, देह के अभिमान को मिटाने के लिए ही देह मिला था। तुम्हें देह का आगे नहीं मिला था, देह का अभिमान मिटाओ, देह को नहीं मिटाओ, देह तो अपने यहां मिट जाएगा, उसकी चिंता क्यों करते? देह का अभिमान को मिटाने के लिए तुम्हें देह मिलाओ, देह का अभिमान मिट जाए। और फिर जब देह का अभिमान मिटेगा तो क्या होगा? परमात्मा का बोध होता। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा ने,
परमात्मा बोध हो, फिर क्या हुआ? यत्र यत्र मनोया तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधि हो जाता है। और देव अपना आपा मानने पर जहां जाओ तो पापा ही पाप, पापा ही पाप, पापा ही पाप। इस देह की पकड़ से जकड़ से जब तक नहीं छूटते हैं सारे धर्म, देह के पकड़े बैठे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। देख जन्म हुआ तो लगा पैदा हुए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार हुआ बीमार हो गए, बूढ़ा हुआ बूढ़े हो गए, मिट गया ले मर गए। देख तादाद ऐसे पकड़े बैठे। आपने रामायण सुनी, एक गड़बड़ रामायण तुमने सुनी कभी? तो मैं गड़बड़ रामायण सुनाता हूं। रामायण चौपाई कहती है, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाई ताय मद नाई। ऐसा कौन है संसार में कि प्रभुता मिल जाए तो घमंड ना आए। प्रभुता, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाए ताय मद नाई। संत अपना एक बनाए चौपाई, वो कहते ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चले जो हालत नाई। अगर आप ऊंट की सवारी करोगे तो हिलना पड़ेगा कि नहीं? तो हिलोगे। अब दो ही बातें हैं, या तो ऊंट सवारी नहीं करो, हिलना बंद, और अगर सवारी में मजा आता तो हिलना स्वीकार करो। तो देह रूपी ऊंट सवारी करोगे तो ये धर्म सब लागू होंगे, जन्मना मरना, बीमार होना, रोगी होना। सवारी छोड़ दो, इससे अलग जान जाओ। तो दिया माने गलती विज्ञाते परमात्मा ने, यत्र यत्र मन हो या तत्त समाधिया, जहां जहां मन जाए वहां समाधि हो जाता है। देह के मान को मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया था, देह मिटाने लगे पड़े। इसलिए आपने देखा होगा, धान होता धान किसान बोता रहता और उसको हजारों साल रख सकता है, ऐसे नहीं रख सकता। बो दिया फिर निकले, फिर बो दिया, चलाता रहे। और धान की कुटाई कर दें तो क्या क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब चावल बड़ा बढ़िया, देखने में सफेद लगता, कीमती है, बड़ा सुंदर है, सब कुछ हो गया है। तो उस चावल को बोने से अंकुरित होगा? अब अंकुरित नहीं हो सकता। अब भूसी बोए तो उसे बिल्कुल नहीं होगा, और दोनों मिला के बो दें फिर तो भी नहीं होगा। अब चाहे भूसी में चावल रखे फेविकोल चिपकाए बोए, अब कोई उपाय नहीं। एक बार कुट गया तो कुट गया। अब तुम भी धान बने घूम रहे हो, धान हो धान। और ये भगवान सत्संग भवन क्या है? ये धनकुट्टी सेलर मिल है, या कुटाई चल रही है। संत कुटाई करते हैं, देह रूपी भूसी और आत्मा रूपी चावल को अलग अलग करने में लगे पड़े हैं। देह रूपी भूसी उतारने में लगे पड़े हैं। अब कुटने में चिटक जाए अलग बात, अब बना रहा तो कुटे जाएगा। एक बार देह रूपी भूसी आत्मा रूपी चावल को अलग करके जान गए, खाली बोध की बात है, अलग बोध हो गया। अब आत्मा जन्मेगी कि आत्मा तो कभी जन्मी नहीं, कभी अजन्मा बोला जाता ना, कभी जन्म हुआ नहीं। अजो नित्या शाश्वत पुराण। फिर कहते देह जन्मेगी, देह क्या जन्मेगी? देह तो ये पकड़ लिया गया एक पदार्थ, कुछ देखा जन्मेगी। न आत्मा जन्मती है न देह जन्मती है। अब चाहे देह में आत्मा कितनी साथ रहे, कुछ भी करे, एक बार देश लग जाने पर आप देह में जिंदगी भर रहो लेकिन देह नहीं हो सकते। ज्ञानी जब देह से अलग जान लेता है तो देह को छोड़ देता है। कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई योगी शरीर को छोड़ के मिट गए क्या? अलग जान लिया, बस एक बार जान लिया गया अलग करके। और आपने देखा होगा नारियल होता है, नारियल ऊपर खोपड़ा, फिर गिरी होती है, और कच्चा नारियल में खोपड़ा है, गिरी है, फिर भीतर पानी भी होता है। एक पक्का नारियल पक गया और बजाओ तो खट खट की आवाज करता, पक गया, खोपड़े को छोड़ के पक गया, अलग खटखट करता। कच्चा नारियल अगर हम फोड़ते हैं
कितने हिसाब से फोड़ो, लेकिन गिरी टूट जाती है कि नहीं? क्योंकि वो खोपड़े में चिपकी हुई है। अब पक्का नारियल जो पक गया, अंदर से खोपड़े छोड़ गया, अब बचता खटखट, उसका खोपड़ा तोड़ने से गिरी बचेगी कि नहीं? बच जाएगी। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, चिपका है, दे मिटा ले, मर गए। संत कहते गधा मरे कुमार को दुबैन सत्ती हो। कुमार गधा मरे, सत्ती दुबैन हो रही। अरे दुबैन धोबी मरता तब भी था, उसका गधा तब भी था। देह मिट गया, मर गए तुम। देह चिपके, देह मिटा ले, मर गए। और ज्ञानी पक्के नारियल समान हो जाता है, शरीर को अंदर अंदर से छोड़ देता है शरीर में, छोड़ दिया, अब शरीर मिट जाए, बचा बचाया। पक्का नारियल खोपड़ा तोड़ने से अलग हो जाता कि पहले अलग हो जाता? पहले अलग हो गया। अब तोड़ो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। तो ज्ञानी देह में रहते रहते अलग हो गया, देह मिटे तो अलग, ना मिटे तो पहले ही से अलग। अब क्या हुआ? पहले से अलग। एक बार संत थे, जापान की बात थी, सब साधना बैठे थे, ध्यान के लिए समाधि लिए बैठाया गया था। अचानक तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सब निकल भाग खड़े हुए, डर के मारे कि भूकंप आ गया, पता नहीं मकान गिरेगा, मरेंगे बचेंगे। लेकिन संत जैसे बैठे तैसे बैठे गए। अब जिसके घर में हो रहा था उसने सोचा कि ये तो बड़ी गलत बात है, गुरुजी भीतर बैठे, मैं बाहर भाग जाऊं, ये नहीं हो सकता, जे मरेंगे तो हम भी मरेंगे। ध्यान व्यान तो नहीं उसका लगा, लेकिन देखता जरूर रहा, देखता रहा कि क्या होता है। जो कुछ होगा देखा जाएगा, हम दूर छोड़ के नहीं जाएंगे। भूकंप शांत हुआ, सब लोग आ गए, तो वो पूछता, गुरुजी हम तो सब लोग भाग गए थे, डर के मारे गए, और तुम तो भागे नहीं थे। कहते हम भी भागे थे, तुम बाहर भागे थे और हम भीतर भागे थे। हम भीतर भागे थे, जहां पर मौत आती नहीं, जहां कुछ होते ही नहीं, ऊपर का कोई व्यवहार काम नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर जाओ तो कोई झंझट खत्म। एक फकीर राबिया साध्वी थी, वो बड़ी मस्त फकीर थी, मुसलमान में बड़े बड़े हो चुके। तो उनको एक संत मिलने गए, उनका नाम हसन था। सुबह समय था, सूर्य किरणें निकल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, लालिमा छाई थी, और बड़ा सुंदर ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा सुंदर सुहावना था। राबिया भीतर बैठी थी, वो बाहर बैठा था। कहते राबिया बाहर आ, बाहर, कितना सुंदर सुहाना समय है, बाहर निकल आओ, देखो कितना अच्छा। तो भीतर का बैठी, बाहर देखो आकर, कितना सुंदर सुबह है। राबिया बोली, कब तक बाहर देखते रहोगे, जरा भीतर आओ। तुम देख रहे सुबह, तो देख रहे सुबह कितना बढ़िया, मैं उसको देख रहा हूं जिसने सुंदर सुबह बनाया है, जिसके आश्रित सुबह होता है अंदर। तो ज्ञानी पक्के नारियल समान देह में रहते रहते अलग हो जाता। तो सबसे पहले शुरुआत देह से अलग जाना, और मुक्ति के लिए एक अष्टावक्र ने भी एक मंत्र दिया। जब राय जनक पूछा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। ये प्रभु कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, एतद् ब्रूहि मम प्रभु, हे प्रभु मुझे बताइए। अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र में मुक्ति की बात बताई। एक मंत्र, अगर वो समझ ले तो उसी मंत्र से मुक्त हो जाओ, दूसरे जरूरत नहीं पड़े। एक एक मंत्र ऐसा है, पूर्णता उसमें। क्या बताया अष्टावक्र ने? अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठसि, अधुनैव सुखे शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि देहम पृथक, यदि देह से अपने को अलग कर सके, फिर आगे क्या, चित विश्राम तिष्ठति,
चेतन में विश्राम के द्वारा स्थित हो जाओ तो परिणाम क्या होगा? अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जा। अभी वेदांत कहता है जो कभी पाना है वो अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कहीं पाना है तो वहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नगद सौदा उधार वाला काम नहीं कि मंत्र दे दिया करते रहो, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे लगे रहो लाइन। इतने जाप करो, इतने विचित्र बात। यहाँ के जो कुछ होना अभी होना, मरने के बाद मुक्ति की बात वेदांत नहीं करता। जो कुछ हो सकता अभी अभी हो सकता है, और जो अभी नहीं हो सकता मरने के बाद कभी नहीं हो सकता। क्या बोले? यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से अपने को अलग कर सके, अर्थात अलग जान सके, देह से अपने को अलग कर ले या अपने से देह को अलग कर दे। और दूसरा कदम क्या है? चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो तो किसके माध्यम से? ध्यान समाधि नहीं, विश्राम द्वारा। अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। अब थोड़ा विचार करें। जिस देह से अलग होने की बात अष्टावक्र कह रहे हैं, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, देह नहीं है? नहीं, देह है नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं है कहते तो भी बात बन जाए है। और जिस चेतन में स्थित होने की बात करते हैं, चेतन है कि नहीं? तुम्हारे भीतर चेतन नहीं है क्या? खोखा घूम रहे हो, कहीं उधार दे दिया बेच आएगा, चेतन भी है। जिस देह से अलग होने की बात करें, देह तुम्हारे पास। जिस चेतन में स्थित करने की बात करो, चेतन भी तुम्हारे पास। और तुम हो कि नहीं? हम तो ही हैं। कमाल की बात। जिस देह से अलग करने की बात करें, देह भी तुम्हारे पास। जिस चेतन में स्थित होना, चेतन तुम्हारे पास, और तुम कहे हम भी। कमाल की बात। हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसी की मिलने को तरसते हैं। हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं। इस शरीर की बस्ती में हम भी हैं, हमारे यार परमात्मा है। किस्मत की बदनसी की मिलने को तरसते हैं। किस्मत कितनी खराब, मिलने को तरस रहे। हमें आत्मा नहीं मिली, हमें ब्रह्म नहीं मिला, हमें बोध नहीं हुआ, हमारी मुक्ति नहीं। कमाल की बात। इसी बस्ती में, इसी हृदय में, फिर भी हम तरस रहे। तो करना क्या है? करना क्या है? देश अलग होगा। कैसे? विश्राम। श्रम ताकत से नहीं। विश्राम माने क्या होता? आपके जो आराम। सबसे कठिन काम है विश्राम। हम आपके विश्राम करो, तुमने हमारा अभी मैं यहां पर आए थे, घर में जाएंगे तो विश्राम करें। कैसे करोगे? कि थक जाए तो लेट जाएंगे और क्या करेंगे? सारे काम धंधे, रोटी पानी और कुछ नहीं करेंगे, अपना चुपचाप बैठ गए और विश्राम करो। काम छोड़ दिया, अब तो कुछ नहीं काम कर रहे, हम तो बैठे हैं और विश्राम करो। तो कहते महाराज लेट गए, तो और विश्राम करो। तो अब लेट गए, आंखें बंद कर, अब क्या करें? आंखों दिखाई पड़ता, आंखें बंद कर ली, कान सुनाई पड़ता, साउंड प्रूफ जगह पहुंचे, कान आवाज भी नहीं आ रही। अब ये सब कर लिया, मन ने अपना काम शुरू कर दिया, पौधा नहीं क्या क्या ख्याल लाता, मन शुरू करता, बुद्धि लगी पड़ी। विश्राम किसे बोलते हैं? जहां शरीर करना बंद कर दे, निद्रा नहीं, मूर्छा नहीं, बेहोशी नहीं, नशा नहीं, होश पूर्वक जागते शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम, पायो महाविश्राम। जैसे तुम्हारा करना छूटता है, वो तुरंत आत्मा अंदर से प्रकट हो जाती। तुम्हारा करना छूटा है। एक और बात बताऊं जिसमें भ्रांति न हो, करना कौन छूटता है? जो तुम कर रहे हो। दो तरह की सृष्टि शरीर काम करती है। एक तो जीव सृष्टि, एक है ईश सृष्टि। एक ईश्वर का विधान और दूसरा जीव का अपनी सृष्टि। ईश्वर विधान क्या है?
ईश्वर के विधान से तुम्हें जन्म मिला। तुम्हें जन्म जब मिला, जहां मिला, तुमसे पूछा गया था क्या कि कहाँ जन्म लेना चाहते हो? करनाल में कि कहाँ पूछा? तुम कहते सीधे अमेरिका में भेज दो। और तो और तुम जन्म लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते ये भी तुमसे पूछा गया। ये भी नहीं पूछा गया कि तुम्हें पैदा होना हो गए, कि पूछे तुमसे तुम पैदा क्यों हो गए, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि हम क्या करें, हो गए। किसी तुमने कहा था पैदा होना, कहते नहीं। किसी तुमने पूछा तो पैदा होना चाहते तो नहीं, कहते हो गए। कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास। अपने आप ईश्वर विधान से तुम्हारा जन्म हो गया। बचपन से जवानी आई, कोई दंड बैठकने लगा, अपने आप आ गई। जवानी के बाद में बुढ़ापा, कोई जवानी को मिटाने के लिए कोई टेबलेट नहीं खाया, अपने आप चली गई जब, और बुढ़ापा आ गया। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे को होगा असर। धीरे धीरे चली जा रही उम्र, धीरे धीरे उसको तुम्हें नहीं रोकना जो प्रगति कर रही परमात्मा विधान से। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, भोजन पच रहा है, वो नहीं, तुम जो कर रहे हो अपनी तरफ से। तुम्हारी तरफ से जो जीव कर रहा है वो अपने छोड़ दे, बात बाकी नहीं तुम खोल लो। हमारी तो श्वास चल रही है, हम श्वास जब बंद करें तभी अकर्ता होंगे। अरे तुमने श्वास चलाई नहीं तो तुम बंद क्यों करोगे? तुम्हारा करना छूट जाता है विश्राम द्वारा। अभी अभी सुखी शांत होता है, सारे बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है। जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता। जुदा खुदा में थोड़े फर्क, नुक्ते की तो बात है। तुम्हारा अहम जो अभी देह में चिपका हुआ है वो हटके चेतन में आ जाए। जग में रहे 36 हो, राम चरण 6 संसार तरफ तो 36 हो जाए, परमात्मा तरफ कैसा हो जाए 6 3 63। देखो आपने देखा हो जैसे 666 लिखते हैं, एक 6 इकाई का, दूसरा 6 दहाई का, और तीसरा 6 सैकड़ा का। अब सैकड़ा वाला 6 है, उसका मुख है दहाई वाले तरफ, दहाई वाले का मुख है इकाई वाली तरफ, इकाई वाले का मुख किसी तरफ। सैकड़ा वाला 6 किसका है? ब्रह्म का, परमात्मा का, उसका। और दहाई वाला जीव का, इकाई वाला जगत का। अर्थात परमात्मा जीव को देख रहा है, दहाई सैकड़ा वाला दहाई वाले देख रहा है, अर्थात परमात्मा जीव को देख रहा है। और दहाई वाला इकाई वाले देख रहा है, अर्थात जीव जगत को देख रहा है। इकाई वाला 6 जगत किसी को नहीं देख रहा। परमात्मा तुम्हारा बना हमेशा साक्षी देख रहा है, और तुम संसार देख रहे हो, चिपके पड़े। हाँ, संसार कोई परवाह नहीं। संसार मेरा, मेरा संसार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरा ये फलाना है। कभी कठिन काम तुम्हारे हैं, कभी बीमार हो जाओ तो तुम्हारी 20 करोड़ की कोठी है, वो कहती है कि भाई क्या हाल चाल है जरा बताओ। पूछती नहीं, चाहे कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सोना चांदी है, चोर लेकर चल पड़े तो ये भी नहीं कहते हम तो इनके इनने बनाया, मेहनत कर, तुम कहाँ जाओ। वो किसी सबसे बड़े विमूढ़ जिन्होंने व्यापार जगत जड़ मूल, कोई संसार मतलब नहीं, जिसको चिपकेटे बैठे उसे कोई लेने देना नहीं। परमात्मा जीव को देख रहा है, जीव जगत देख रहा है। करना क्या है? जग में रहे 36 हो, राम चरण 6 संसार तरफ 36 हो जाए और परमात्मा तरफ 63 हो जाए। तो न इकाई वाले को ना बदलना, इकाई वाला 6 ऐसे ही बना रहेगा, और सैकड़ा वाले 6 को भी नहीं बदलना। किसी को बदलना? दहाई वाला 6। दहाई वाला 6 में पलट दिया तो हो गए 3, तो जे तो 6 था ही, और जैसे 3 हुआ तो 36 हो गए। इधर 6 था सैकड़ा वाला, और 3 का मुख इधर जैसे हुआ 63। अर्थात न जगत बदलना क्या, रोज बदला, उसको क्या बदलना, और ब्रह्म क्या बदलना, वो तो कोई बदल सकता नहीं। जीव बदलना है। जीव का मुख जो संसार तरफ लगाए उधर घूम के परमात्मा तरफ हो जाए, इतने तो काम करना। मिले तो हो, दहाई वाला 6 भी मिला है लेकिन पीठ किए हुए। तुम मिले तो लोग पीठ किए हुए। सन्मुख हो जीव में जब जन्म को डगना से तब एक बार पलट जाए तो तुम्हारा मुख हो जाए परमात्मा तरफ और पीठ हो जाए संसार तरफ। एक बार
तो यह सपर्णा सैजा सकाया समाना वृक्षम परसस जाते। सूरज कहती है एक ही पेड़ पर, एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे हुए, एक फलों को खा रहा है, खाता 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 गुजर गई जिंदगियां, जन्म करोड़ों जन्म, उसकी भूख मिटी नहीं। दूसरा पक्षी और खाने वाले को देख रहा है, कभी नजर हटी नहीं, लेकिन खाने वाला इतना धुत है खाने में, उसने देखने वाले को देखा ही नहीं। अरे मित्र पूछ ले भाई तुम भी खाओगे, देखा भी नहीं। इसी तरह से शरीर रूपी पेड़ पर, हृदय रूपी डाली में दो पक्षी, परमात्मा साक्षी रूप से और जीव भोक्ता रूप से। जीव संसार भोगने में लगा पड़ा, और परमात्मा साक्षी रूप पर आप देख रहा है। और जीव ने कभी ये नहीं देखा कि हमें कोई देख रहा उधर नजर कर ले, भोगने में लगा पड़ा, कभी पूछा भी नहीं। और जो खाने में लगा पड़ा, एक बार जो देख रहा है उसको देख ले, सारी भूख प्यास मिट जाए। इस तरह जीव जगत में लगा पड़ा, एक बार साक्षी तरह नजर आ जाए, सारी भूख प्यास सब मिट जाए। एक बार देख ले, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। एक बार नजर लौट जाए ना, नजर बदली तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नदी में किश्ती पड़ी हुई है और जा रही है पूरब तरफ, नदी ऐसी है पूरब तरफ जा रही। अब उसको हमें पश्चिम किनारे पहुंचाना है तो किनारा नहीं उठाएंगे, उसका रुख बदल दिया, घुमा दिया, इधर आगे, इतनी बात है। तो एक बार इस देश अलग, यदि देहम पृथक, देश अलग होकर चेतन में विश्राम द्वारा स्थित हो जा, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तुम मुक्त हो जाएगा। कुछ लाना नहीं, कुछ ले जाना नहीं, खाली एक बार इस देश हटकर चेतन में स्थित होना है, तो सारी कामना वासना इच्छा सब समाप्त हो जाएगी। कैसे लौटेंगे इसकी बात फिर कल करेंगे। तो लाइन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए गए विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए गए विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के। पलटे देवते हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब है ब्रह्म अपारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारी। जब हम सतगुरु
शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाओ, चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।